पिछली वीडियोस में हमने ये देखा था कि एक्सेल के अंदर हम कौन सा डाटा एंटर कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि एक्सेल के अंदर या तो आप लेबल्स इंसर्ट कर सकते हैं या आप नंबर्स इंसर्ट कर सकते हैं या फिर फार्मूलाज या फंक्शन इंसर्ट कर सकते हैं। अब ये जो वीडियो है इसमें हम ये देखेंगे कि जो आप डाटा एंटर करते हैं उस डाटा को मोर प्रोफेशनली कैसे एंटर किया जा सकता है, उस डाटा की एंट्री की स्पीड कैसे बढ़ाई जा सकती है और उस डाटा की वैलिडेशन कैसे की जा सकती है कि आप अगर उसको चेक करना चाह रहे हैं डाटा को तो वो कैसे चेक कर सकते हैं। मोर ओवर हम डाटा की जो स्पीडी फॉर्मेटिंग है उसको भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह से स्पीडी फॉर्मेटिंग आप कर सकते हैं और स्टैंडर्ड फॉर्मेटिंग अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन की कोई है तो उस स्टैंडर्ड फॉर्मेटिंग को आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज़ तो सबसे पहले आप अंडरस्टैंड कर लें कि एक्सेल के अंदर जितने भी सेल्स हैं उसके अंदर अगर आप कोई डाटा एंट्री करना चाह रहे हैं तो डाटा एंट्री का तरीका ये है कि आप किसी भी सेल के अंदर क्लिक करें और वहाँ पे आप चाहे कोई लेबल इंसर्ट करना चाह रहे हैं या फिर आप नंबर इंसर्ट करना चाह रहे हैं या फिर फार्मूला इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो उसका तरीका ये है कि आप डायरेक्टली यहाँ पे टाइपिंग शुरू कर दें जो भी आपने टाइपिंग करनी है, या फिर अभी मैं एस्केप का बटन प्रेस कर रहा हूँ। दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ फार्मूला बार के अंदर हैं और यहाँ पर कोई भी आप नंबर या लेबल या जो भी फार्मूला आपने टाइप करना है वो यहाँ पे टाइप कर दें। इसको टाइप करने के बाद आपके पास 3 ऑप्शन बचते हैं फर्दर नेविगेशन के लिए। एक ऑप्शन ये है कि आप यहाँ पे ये जो चेक मार्क बना हुआ है इसको आप क्लिक करें। अगर आप इस कैंसिल को करेंगे तो ये यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा, लेकिन अगर आप चेक मार्क को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे 4 लिखा हुआ आ जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप एंटर प्रेस कर दें अपनी कीबोर्ड से, तब भी ये टाइप हो जाएगा। तीसरा तरीका ये है कि मैं यहाँ पे 4 लिख के अब मैं टैब प्रेस कर रहा हूँ। जब मैं टैब प्रेस करता हूँ तो उसके राइट साइड पे सेल जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। एंटर प्रेस करने से आप डाउनवर्ड आते हैं, टैब प्रेस करने से आप राइट साइड पे आते हैं। तो ये 2 चीज़ देख लें। अगर आप डाटा रो में एंटर कर रहे हैं तो इंस्टेड ऑफ प्रेसिंग एंटर यू कैन प्रेस टैब ताकि आपका टाइम सेव हो। अदरवाइज अगर आप 4 लिख रहे हैं और आपने एंटर प्रेस कर दिया है तो आप नीचे आ जाएंगे और फिर आप को दोबारा जो है वो एरो कीज की मदद से नेक्स्ट सेल सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो अगर रो में एंटर कर रहे हैं तो इंस्टेड ऑफ प्रेसिंग एंटर प्रेस टैब। एक और तरीका ये है कि जब आपने यहाँ पे जैसे 5 आप लिखा, 5 लिखने के बाद आप ना तो एंटर प्रेस कर रहे हैं ना टैब प्रेस कर रहे हैं ना ही आप यहाँ से चेक मार्क को क्लिक कर रहे हैं, आप जो आपके कीबोर्ड के ऊपर 4 एरो कीज हैं उनको यूज़ करते हुए भी आप नेविगेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर मैं राइट एरो की प्रेस करूँगा तो मैं 7 वाले सेल में, इसके एडजेसेंट सेल में आ गया। अगर मैं डाउन एरो की प्रेस करता वहाँ पे तो नीचे आ जाता। अगर मैं अप एरो की प्रेस करता हूँ तो इससे ऊपर वाले सेल में चला जाता हूँ। और अगर मैं यहाँ पे 6 लिख के लेफ्ट एरो की प्रेस करता हूँ तो मैं इस साइड पे आ गया। तो डाटा एंट्री की ये टेक्निक आप याद रखें फास्ट नेविगेशन के लिए। नेक्स्ट स्किल जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि अगर आपने सपोज ये आपका डाटा, इसको हम कहते हैं ब्लॉक ऑफ सेल्स या इसको हम कहते हैं रेंज, सेलेक्टेड रेंज। ये इस वक्त सेलेक्टेड रेंज है। आप इसके अंदर कोई डाटा एंटर करना चाह रहे हैं तो आप डाटा ऐसे एंटर कर सकते हैं कि आप पहले उन सेल्स को सिलेक्ट कर लें जहाँ पर आपने डाटा एंट्री करनी है और उसके बाद आप टाइप करके आप एंटर प्रेस करते जाएं। यानी अगर आप यहाँ से टाइप करके नीचे की तरफ आ रहे हैं तो एंटर प्रेस करते जाएं। अगर आप टाइप करके पहले ये नंबर लिखना है, फिर ये लिखना है, उसके बाद वापस यहाँ पर आना है और फिर ये लिखना है, तो इन दैट केस टैब प्रेस करें। जैसे मैं यहाँ पे 7 टाइप करके टैब प्रेस करता हूँ तो नेक्स्ट वाले सेल में आ गए। यहाँ मुझे 8 टाइप करना है, फिर मैंने प्रेस किया तो आप देखें अब टैब ही प्रेस कर रहा हूँ मैं, सिर्फ टैब की के अलावा कोई की नहीं प्रेस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मुझे 9 लिखना है, टैब प्रेस किया, यहाँ पे मुझे 3 लिखना है, फिर टैब प्रेस किया, तो ये ऑटोमेटिकली फिर ऐसे चलता जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 4 लिख के अब एंटर प्रेस करूँगा तो ये नीचे वाले सेल में आएगा। अब मैं यहाँ से सिर्फ एंटर प्रेस करता जाता हूँ और मैं आपको भी ये सजेस्ट करूँगा कि एक्सेल खोल के एक रेंज सेलेक्ट करें और एंटर प्रेस करके देखते जाएं कि क्या होता है। ये देखें नीचे की तरफ चल रहा है और फिर जब ख़त्म हो गया तो फिर नेक्स्ट वो कॉलम में चला गया। जैसे यहाँ पे लास्ट आया, यहाँ पे फिर वो नेक्स्ट कॉलम में चला गया। तो आप एंट्री अगर कॉलम वाइज कर रहे हैं तो आप एंटर प्रेस करते जाएं। अगर आप रो वाइज कर रहे हैं यानी राइट से लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो टैब प्रेस करते जाएं। अगर आपने वापस जाना है तो आप शिफ्ट की को साथ यूज करें। जैसे कि यहाँ पर हम आते हैं 7 के अंदर आ गए। अब मैंने एंटर प्रेस किया और मुझे लगा कि नहीं मैंने 7 गलत टाइप कर दिया, तो इंस्टेड ऑफ क्लिकिंग हेयर ऐसे करेंगे तो वो सारी रेंज आपकी खत्म हो जाएगी। तो आप इस सारी को ऐसे ही सिलेक्ट रहने दें और एंटर प्रेस किया, आप 9 पे आ गए, आप अपने 7 को करेक्ट करना है। तो इंस्टेड ऑफ सिलेक्टिंग 7 आप शिफ्ट
को एंटर के साथ प्रेस करें तो आप वापस चले जाएंगे। तो एंटर एंटर एंटर, शिफ्ट एंटर, वापस चलना शुरू हो जाता है ऊपर की तरफ। इसी तरह टैब प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे, लेकिन शिफ्ट टैब प्रेस करेंगे तो वापस वो टैब की जो कीज हैं वो रिवर्स साइड में चलना शुरू हो जाएंगी। तो टैब और शिफ्ट टैब, एंटर और शिफ्ट एंटर याद रखें तो आप एक ही जगह पे वो एंट्रीज करते जाएंगे। आप अपने सिलेक्टेड सेल्स के अंदर सारी एंट्रीज करते जाएंगे और आप को फर्दर जो है वो नेविगेशन के लिए एरोज कीज नहीं यूज करनी पड़ेंगी, ना माउस यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि आपने इन सेल्स के अंदर को डाटा एंटर करना है और नंबर बड़े हैं, अभी तो हम छोटे नंबर्स में बात कर रहे हैं। तो आप अकेले बैठे हुए हैं और आपके साथ कोई बंदा वेरीफाई करवाने के लिए नहीं बैठा हुआ जो कि आपको बताए कि ये लिखो या ये लिखो, या वो चेक कर रहा हो कि आप ठीक लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं। डाटा एंट्री में गलतियां भी हो सकती हैं, उसको करेक्ट करने के लिए मैं आपको ना एक तरीका बताता हूँ जो कि एक्सेल के अंदर बहुत कम लोग यूज़ करते हैं और इसका बहुत यूज़फुल फंक्शन है। लेकिन उसके लिए आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में स्पीकर का होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आप यहाँ पर आएँ, ये जो क्विक एक्सेस टूल बार है इसको क्लिक करें। क्विक एक्सेस टूल बार में जाने के बाद आपने यहाँ पे मोर कमांड्स पे क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद ये चीज़ आपके पास आ जाएगी। ये सारी चीज़ें मैंने आपको कस्टमाइजेबल में बताई थी, अब हम इसका प्रैक्टिकल यूज़ कर रहे हैं कि इन कमांड्स को हमने यूज़ कैसे करना है। यहाँ पर इस साइड पे आपकी स्टैंडर्ड वो कमांड्स इस वक्त आ रही होंगी जो आपके क्विक एक्सेस टूल बार में इस वक्त हैं। जैसे कि मेरे पास ये ऑटो सेव है, अंडू है, रीडू है और दैट्स ऑल। इसके अलावा मेरे पास कोई कमांड नहीं है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे जो पॉपुलर कमांड लिखा हुआ है इस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं ऑल कमांड्स पे आ जाता हूँ। ऑल कमांड्स में एक्सेल की तमाम कमांड्स आती हैं, पॉपुलर कमांड में सिर्फ वो आती हैं जो पॉपुलरली यूज़ करते हैं लोग। तो ऑल कमांड्स पे आपने क्लिक करना है। ऑल कमांड पे क्लिक करके आपने नेविगेट करके यहाँ पर नीचे आना है जहाँ पे एस, ये सारे अल्फ़ाबेटिकली लिखे हुए हैं। तो अगर आप यहाँ पे मौजूद हैं और आपको एस पे जाना है तो आप किसी भी एक जो कमांड है उसके ऊपर क्लिक करें। जब वो ऐसे ग्रे शो जाए तो आप एस प्रेस करें तो एस की सीरीज़ के तमाम चीज़ें यहाँ पे आनी शुरू हो जाएंगी। उसके बाद आप यहाँ नेविगेट करते जाएं और हमने ढूंढना है स्पीक का वर्ड। स्पीक का वर्ड यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे पहले लिखा हुआ है स्पीक सेल, इसको सेलेक्ट करें और ऐड का बटन प्रेस कर दें तो ये यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद आप ये स्पीक सेल और स्टॉप स्पीक सेल इसको भी ऐड करें, स्पीक सेल्स बाय कॉलम को भी ऐड करें, स्पीक सेल बाय रो को भी ऐड करें और स्पीक सेल ऑन एंटर इसको भी ऐड कर दें। तो ये 5 कमांड्स मैंने यहाँ पे ऐड कर दी और इन सारों की मीनिंग मैं आपको समझाऊंगा कि ये क्या है। अब मैं ओके प्रेस कर देता हूँ तो ये सारी कमांड्स यहाँ पर आ गई हैं। इसमें जो पहला है चीज़ वो है स्पीक सेल्स, उसके बाद जो है वो स्टॉप स्पीकिंग है, उसके बाद बाय कॉलम्स है, उसके बाद बाय रोज है और उसके बाद ये लास्ट वाला है स्पीक सेल्स ऑन एंटर। सबसे पहले हम इसको देखेंगे स्पीक सेल्स ऑन एंटर को। इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो ये एक मैसेज आ गया कि सेल्स विल नाउ बी स्पोकन ऑन एंटर। कैसे? अब हम इसके अंदर डाटा एंट्री करते हैं। अब कुछ भी डाटा हम एंटर करते हैं और अभी तक वो नहीं बोला, लेकिन अब मैंने एक नंबर एंटर किया और अब मैंने एंटर प्रेस किया और अब आप सुनिएगा कि वो क्या बोलता है। 5,444 6,700 5,600 4,300 3,450। जैसे जैसे मैं टाइप करता हूं और एंटर का बटन प्रेस करता हूं तो वो उसके बाद उस नंबर को आपके लिए बोलता है ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि आपने ठीक नंबर एंटर किया है या नहीं। तो ये आपका एक वर्चुअल असिस्टेंट है, सब सॉर्ट ऑफ, नॉट एग्जैक्टली वर्चुअल असिस्टेंट, लेकिन साथ साथ बोल रहा है कि जो आपको कंफर्म करता जा रहा है कि आपने एंट्री ठीक की है या नहीं की। तो चाहे आप इसके अंदर कोई नंबर ऐड करें, चाहे आपको टेक्स्ट ऐड करें, वो आपके लिए बोलेगा। Islamabad Asim बड़ा अजीब सा नाम बोला है मेरा। एनीवेज, तो ये है स्पीक सेल्स। अगर आप जब भी एंटर प्रेस करेंगे तो जो नंबर आपने एंटर किया है, जो टेक्स्ट आपने एंटर किया है, वो आपके लिए वो बोल देगा। इससे आपको एक सपोर्ट मिल जाएगी कि आया आप जो एंट्री कर रहे हैं वो ठीक है या नहीं ठीक है। अब इसको हम यहाँ से
स्पीक सेल ऑन एंटर, इसको हमने दोबारा यहाँ से क्लिक करना है ताकि ये बोलना बंद हो जाए। अदरवाइज एक दफ़ा आपने ये ऑन कर दिया तो फिर जो कुछ मर्जी आप लिखते जाएं ये हर जगह बोलता जाएगा, चाहे आप कोई चीज़ भी लिख रहे हो इसने वो बोल के आपको बतानी है। तो इसको चुप कराने का तरीका ये है कि आप दोबारा speak on enter। जी उन्होंने बता दिया है कि जी अब बंद कर दिया मैंने बोलना, अदरवाइज ये आपका दिमाग खाता रहेगा। अब आते हैं हम पहले बटन की तरफ। पहला बटन क्या है? स्पीक सेल्स। अब हम इसको क्लिक करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं फर्स्ट वाले सेल में चला जाता हूँ। अब हम स्पीक सेल्स पे क्लिक करते हैं। आपने ये वाइट जो सेल एक्टिव सेल इसको कहते हैं, ये सारे सिलेक्टेड सेल हैं लेकिन जिसका बैकग्राउंड वाइट है दैट इज कॉल्ड एक्टिव सेल। तो एक्टिव सेल और सिलेक्टेड सेल्स में फर्क होता है। सिलेक्टेड वो होते हैं जो कि सारे ग्रेश हैं और एक्टिव वो होता है जो इस वक्त वाइट है उस सिलेक्शन में। अब आपने इसको देखते जाना है। 5444 6700 5600 4300 3450 Islamabad Asim 883 अब क्या हुआ कि अब उसने इसको बोलना स्टार्ट किया यहाँ से नीचे की तरफ। आपने सारी एंट्री कर ली, आपके पास पेपर पे कहीं एंट्री थी या किसी दूसरी शीट में एंट्री थी, आपने स्पीक सेल लगाया तो उसने कॉलम्स में बोलना शुरू कर दिया। यहाँ से शुरू हुआ, नीचे तक आया, जो खाली थे वहाँ नहीं बोला और फिर नेक्स्ट वो कॉलम में चला गया आपकी सिलेक्शन के अंदर। ऐसे नहीं बोलेगा कि आपके डाटा कुछ भी है वो बोलना शुरू हो जाए। आप सिलेक्शन करेंगे उसके बाद वो बोलना शुरू होगा और फिर वो इस कॉलम में आया और यहाँ तक रीड किया जहाँ तक उसके पास डाटा था, जो खाली सेल थे वहाँ पे उसने बोलना चुप कर दिया। बाज दफा डाटा आप लेकिन रो में कर रहे होते हैं, यानी कि इस तरह से आपने पढ़ना है। आप चाह रहे हैं पहले 5444 पढ़े, फिर इस सेल में आए कि क्या लिखा हुआ है, फिर इस सेल में वापस आए क्या लिखा हुआ है और फिर इधर आए उसके सामने क्या लिखा हुआ है। ये सूरत में हो सकता है जैसे आपके पास यहाँ पे एम्प्लॉइज या एम्प्लॉइज के नेम है और यहाँ पर उनकी सैलरी लिखी हुई है या उनकी अटेंडेंस लिखी हुई है, जस्ट फॉर एग्जांपल। तो आप कहेंगे नाम बोले, फिर उसकी अटेंडेंस बोले, नाम बोले, फिर उसकी अटेंडेंस बोले। तो इन दैट केस आपको मैं नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता हूँ। इस वक्त देखें ये स्पीक बाय कॉलम्स जो है ना ये एक्टिव है, लेकिन जब मैं स्पीक बाय रो, ये जो स्पीक सेल्स बाय रो है, इसको क्लिक करूंगा और अब मैं रीड करूंगा तो अब देखिएगा ये हॉरिजेंटली उसको रीड करेगा, यानी पहले ये सेल बोलेगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये और इस तरह बोलता जाएगा। 5444 8 6700 3 5600 4300 3000। तो आप देखें ये अब इसने उसको हॉरिजेंटली रीड करना शुरू कर दिया। तो स्पीक सेल्स का एक बहुत बड़ा फायदा है, आपकी डाटा एंट्री को ये स्पीड अप कर देता है। आई थिंक दिस इज इनफ। अब हम आते हैं नेक्स्ट के ऊपर कि अब ये डाटा आपके पास है और इस डाटा को थोड़ा सा हम फॉर्मेट कर लेते हैं। हम कहते हैं ये वाले सेल्स जो थे ये बोल्ड थे और इनका कलर जो था वो रेड था और अब आप यहाँ से डाटा डिलीट करना चाह रहे हैं, ये सारे सेल से डाटा डिलीट करना चाह रहे हैं। अच्छा, डाटा डिलीट करने के 5 डिफरेंट तरीके हैं। एक ये है कि आप ये सारा कुछ यहाँ से डिलीट करना चाह रहे हैं। सारा कुछ अगर आपने डिलीट करना है तो आप यहाँ पर आए, होम की टैब पे क्लिक करें और यहाँ पे आए क्लियर में। क्लियर का मतलब ये है कि जो डाटा इसके अंदर है वो क्लियर करना है। क्लियर ऑल से मुराद ये है कि वो आपके इन सेल्स के अंदर जो कुछ डाटा है वो सारा कुछ डिलीट कर देगा, चाहे उसमें कोई आपने कमेंट्स लिखे हुए थे, आपने कोई नंबर्स लिखे हुए थे, टेक्स्ट था, को फॉर्मेट्स थे, सब कुछ डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो है क्लियर फॉर्मेट्स। अब देखिए यहाँ से नंबर नहीं डिलीट होंगे, जब मैं इसको क्लियर फॉर्मेट्स करूंगा तो नंबर नहीं डिलीट हुए, सिर्फ फॉर्मेटिंग क्लियर होगी। यानी कि जो स्टैंडर्ड एक्सेल की फॉर्मेटिंग है, जब आप नंबर एंटर किया आपने फॉर्मेटिंग करने से पहले जो उसकी सिचुएशन थी वो वैसे हो जाएगा। कंट्रोल जी करते हैं। नेक्स्ट जो इसके अंदर चीज़ है वो है क्लियर कंटेंट्स। क्लियर कंटेंट्स में ये होगा कि फॉर्मेटिंग वैसी ही रहेगी लेकिन नंबर्स उड़ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे जो सेकंड नंबर था वो हमने बोल्ड और रेड किया हुआ था। अब मैं जब क्लियर कंटेंट्स में जाऊंगा तो वो तो उड़ गया, लेकिन अब मैं जहाँ पे कोई नया नंबर एंटर करूंगा या टेक्स्ट एंटर करूंगा तो उसकी फॉर्मेटिंग सेम रहेगी। यहाँ पे नहीं था तो वो वैसा रहेगा, यहाँ पे था वो ऐसा हो जाएगा, ये भी ऐसा हो जाएगा। देखें ये स्टैंडर्ड रहा। तो ये बेसिकली इसका ये
फ़ायदा है कि आप अपने फॉर्मेट्स को सेव करना चाह रहे हैं लेकिन आप सिर्फ कंटेंट्स को उड़ाना चाह रहे हैं, तो इन दैट केस आप ये फंक्शन यूज़ करें। क्लियर कमेंट्स एंड नोट्स जो हैं उसमें अगर आपने कोई कमेंट ऐड किया हुआ है अपने सेल के अंदर तो वो डिलीट हो जाएंगे। और हाइपर लिंक्स जो है इसको हम बाद में पढ़ेंगे कि हाइपर लिंक क्या होता है, लेकिन हाइपर लिंक सिंपली ये है कि अगर आप इस नंबर के ऊपर क्लिक करें तो ये आपको किसी शीट, किसी वेबसाइट, किसी बार कोड के एड्रेस पे या इस तरह की चीज़ों पे आपको या किसी दूसरी वर्कबुक में भी लेके जा सकता है। इसको हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे जब हम हाइपरलिंक्स यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ से ये इस सारे डाटा को डिलीट करने से बेहतर ये है कि आप जो कुछ आप डिलीट करना चाहते हैं वो डिलीट करें सिर्फ। अब मैं यहाँ पर Alt E कर देता हूँ, सब कुछ इरेज कर दिया। नेक्स्ट एक और चीज़ है कि अगर आप इन सारे सेल्स में कोई एक ही चीज़ एंटर करना चाह रहे हैं, चाहे वो टेक्स्ट है, चाहे वो नंबर है, चाहे वो फार्मूला है, तो यहाँ पर आप इन सारे सेल्स को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आप जैसे इन सारे सेल्स में इस्लामाबाद लिखना चाह रहे हैं तो एक सेल में आपने इस्लामाबाद लिखा, अभी आपने कोई की नहीं प्रेस करी, एंटर वगैरह नहीं प्रेस करना, ना टैब प्रेस करना है। उसके बाद आप इकट्ठे कंट्रोल और एंटर इन दोनों बटन्स को इकट्ठे प्रेस करें तो उसने सब में इस्लामाबाद लिख दिया है। इसका एज सच इस तरह लिखने का कोई मकसद नहीं होता, लेकिन जब आप फार्मूला यूज कर रहे होते हैं तो इन दैट केस यहाँ पर ये फंक्शन जो होता है ये बड़ा यूजफुल होता है। कैसे? फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे 5 था, बल्कि यहाँ पर हम रैंडम नंबर एंटर कर लेते हैं, रेंड बिटवीन और 10 और 20 के बीच में कुछ नंबर्स एंटर कर लेते हैं। यहाँ एंटर प्रेस किया, कंट्रोल C किया, Alt ESV किया तो ये इसकी वैल्यूज पेस्ट आ गई। अब मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि ये सारे नंबर्स जो हैं इस सारे को ऑप्शन मैं मैक यूज़ करता हूँ तो मैं ऑप्शन बार बार बोलता हूँ क्योंकि मैक पे ऑप्शन की होती है, ऑल्ट की नहीं होती। तो व्हेनेवर इससे गलती से भी ऑप्शन, तो ऑप्शन का मतलब है ऑल्ट की, तो ऑप्शन E कर दिया, ऑप्शन ए कर दिया, सब कुछ डिलीट हो गया। और मैं यहाँ पे चाह रहा था कि जितने नंबर हैं ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाए, तो मैंने सारे नंबर सारा एरिया सेलेक्ट किया जहाँ पे मैं फार्मूला लगाना चाह रहा हूँ। तो मैं इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाइड बाई 2 करता हूँ और अब मैं कंट्रोल एंटर प्रेस करता हूँ तो हर एक अपने अपने जो रेलेवेंट नंबर्स हैं उसके ऊपर लिखे हुए उन सबको उसने 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग के मैं यहाँ पर वो फार्मूला लगाऊं एक सेल में और फिर मैं उसको ड्रैग करके यहाँ पे लेके आऊँ तो वो उसमें ख़राबी होगी, उसमें टाइम ज़ाया होगा। तो आप सारों को सिलेक्ट करके एक दफ़ा फार्मूला लिखें और कंट्रोल एंटर प्रेस कर दें तो आपका ये पर्पस सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट एक और छोटी सी चीज़ मैं आपको जल्दी से बताता जाऊं कि यहाँ पे एक स्टाइल्स का ऑप्शन है। स्टाइल्स का ऑप्शन क्या है कि आप इन नंबर को किसी स्पेसिफिक स्टाइल में रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, तो इन दैट केस इन सबको आप सेलेक्ट करें। इन सबको सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर आए और ये देखें कि यहाँ पर आपको बने बनाए फॉर्मेट्स मिल जाते हैं स्टैंडर्ड कि किस तरह से आपने डाटा रिप्रेजेंट करना है। तो आप एक अपना स्टैंडर्ड चूज कर लें, अपनी कंपनी के स्टैंडर्ड आप खुद भी बना सकते हैं, लेकिन फॉर नाउ आप यहाँ से एक स्टैंडर्ड चूज करें कि मुझे ये वाले एक्सेंट में चाहिए ये नंबर, तो क्लिक करें तो ये सारे नंबर एक दफ़ा में फॉर्मेट हो गए। इसका फ़ायदा क्या है, इस स्टाइल्स वाले फंक्शन का फ़ायदा क्या है कि आप यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ पे एक न्यू स्टाइल भी लिखा हुआ है। आप न्यू स्टाइल में चले जाएं। ये न्यू स्टाइल जो है ये आप अपना स्टाइल खुद बना सकते हैं। न्यू स्टाइल पे आपने क्लिक किया, वो आपको ये विंडो ओपन करके देगा। इस विंडो के अंदर आपने स्टाइल का नाम लिखना है। सबसे पहले इस स्टाइल का नाम लिख देते हैं माई नंबर्स, और उसके बाद आप फॉर्मेट में चले जाएं। फॉर्मेट में जाने के बाद ये देखें यहाँ पे फॉर्मेट में मैंने सबसे पहले बताया था आपको पहले भी कि नंबर की टैब आती है। नंबर की टैब में आप उसको बता दें कि मुझे नंबर चाहिए इस तरह का, उसमें 2 डेसिमल पॉइंट चाहिए, 1000 सेपरेटर चाहिए,
ये जो है नेगेटिव नंबर को कैसे शो कराए, उसके साथ माइनस लिखे, उसको रेड कर दे, उसको विद इन पैरेंथेसिस लिख दे जैसे काउंटिंग में लिखते हैं, या विद इन पैरेंथेसिस करके उसको रेड कर दे। ये आपने यहाँ से एक सिलेक्ट कर लिया, कोई भी आपका स्टैंडर्ड ऑप्शन है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का स्टैंडर्ड है जैसे। फिर आप अलाइनमेंट पे आए, अलाइनमेंट पे आप देखें कि आप क्या चाह रहे हैं कि वो नंबर कैसे अलाइन हो, क्या वो नंबर लेफ्ट हो, सेंटर में लिखा हुआ हो, यानी सेल के सेंटर में आए, राइट पे आए। तो फॉर एग्जांपल हम कहते हैं सेंटर में चाहिए। इस तरह वर्टिकल अलाइनमेंट जो है सेल की वो ये होती है कि ये एक सेल है, एक रो है, इसके बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए। अगर रो की हाइट जो है वो बढ़ाएं तब भी ये सेंटर में है, तो इन दैट केस आप यहाँ से भी सेंटर सेलेक्ट कर लें। उसके अलावा रैप टेक्स्ट है, श्रिंक टू फिट है, ये सारे वही ऑप्शन है जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर होते हैं। फॉन्ट में आप स्टैंडर्ड फॉन्ट भी यहाँ से कोई अपनी ऑर्गेनाइजेशन का है वो यूज़ कर सकते हैं। चलें हम भी कैलिब्री कर लेते हैं। कैलिब्री करने के बाद हम इसको बोल्ड कर देते हैं और हम कहते हैं कि आपने इसका फॉन्ट 12 रखना है। फॉन्ट का कलर भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं कि आपने वाइट रखना है, ठीक है, यानी वाइट। अभी वाइट क्यों रखा है बताता हूँ। उसके बाद आप आ जाएं बॉर्डर के ऊपर। आप चाहते हैं कि इन सारे सेल्स के नीचे कोई बॉर्डर भी आए, तो आप सबसे पहले सेलेक्ट करें कि बॉर्डर किस कलर का आना चाहिए। तो आप बॉर्डर जो है वो सपोज आप कहते हैं कि हम ये कलर कर लेते हैं और ये थोड़ी सी थिक है, और बॉर्डर आप इधर दिखाना चाह रहे हैं, बॉटम पे दिखाना चाह रहे हैं, लेफ्ट पे दिखाना चाह रहे हैं, टॉप पे, ये अब चारों तरफ से वो कवर हो गया। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं सिर्फ वो बॉटम पर आए, तो आप ये बाकियों के ऊपर दोबारा क्लिक करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएंगे। तो यहाँ से आप बॉर्डर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। डिफरेंट बॉर्डर की और फॉर्म्स भी हैं कि आप उसको इस तरह से भी जो डायगोनली भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर दोबारा क्लिक करके मैं ख़त्म कर रहा हूँ। फिल पे चले जाएं। आप क्या चाहते हैं उस सेल का फिल क्या हो? मैं चाहता हूँ उस सेल का फिल जो है वो ये ब्लूइश सा आ जाए। और एक और आखिरी टैब है प्रोटेक्शन की, इसको फ़िलहाल मैं आपको नहीं समझा रहा, इसको हम बाद में देखेंगे। उसके अलावा भी फिल इफेक्ट्स जो ये फिल के अंदर बता रहा था, तो फिल इफेक्ट्स में डिफरेंट कलर्स और भी आ सकते हैं, ग्रेडियंट्स भी आ सकते हैं। ग्रेडियंट आप अपना खुद भी बना सकते हैं और बने बनाए भी आपको मिल जाते हैं। तो आप ग्रेडियंट यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। कलर 1 आप सपोज कहते हैं कि इसके अंदर ये लाइट ब्लू आए और दूसरे में मेरे पास डार्क ब्लू आए। फिर आप यहाँ से उसकी रिप्रेजेंटेशन शो करते हैं कि फ्रॉम सेंटर शो, कॉर्नर से शो, डायगोनल हो। फॉर एग्जांपल हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ओके कर लेते हैं, तो ये उसका कलर आएगा इस वक्त। उसके बाद हम इसको ओके कर देते हैं। अब ये जितनी भी आपने फॉर्मेटिंग की है वो सारी यहाँ पे सेव हो गई है कि नंबर का फॉर्मेट ये है, और लाइन जो है वो हॉरिजॉन्टली सेंटर है, वर्टिकली भी सेंटर है। फॉन्ट हमने कैलिब्री बोल्ड यूज़ किया है, 12 साइज है। बोल्ड का बैकग्राउंड 1 है, यानी 1 का मतलब एक्सेल के अंदर एक्सेल के नंबर कोड्स हैं, उसका मतलब है 1 का मतलब है वाइट। ये VBA में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि कलर कोड्स क्या होते हैं एक्सेल के अंदर। बॉर्डर जो है वो हमने बॉटम बॉर्डर कर दिया है। फिल जो है वो शेडेड है और प्रोटेक्शन जो है वो लॉक्ड है। प्रोटेक्शन वाला हमने अभी नहीं देखा था, इसको हम बाद में देखेंगे। अब आपने इसको ओके प्रेस कर दिया। अब ये एक दफ़ा आपका एक्सेंट बन गया, एक दफ़ा आपका स्टाइल बन गया, यानी कि ये स्टाइल नया स्टाइल क्रिएट कर लिया, तो आप किसी भी जगह पे जाके वो अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही मैं इन सेल्स पे अप्लाई करना चाह रहा हूँ, तो मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया और ये माई नंबर्स वाला कस्टम यहाँ पे लिखाएगा। एक मैंने पहले बनाया हुआ हेडिंग 1, इसके ऊपर सिर्फ माउस मैंने ओवर किया तो उसने आपको दिखा दिए ये नंबर ऐसे शो होंगे। जब हटाऊंगा तो वापस वैसे हो जाएंगे जैसे वो ओरिजिनल थे। लेकिन मैंने इस वक्त ये सिलेक्ट किया था, ये नया स्टाइल बनाया था। मैं चाहता हूँ कि ये इस तरह से आ जाए, तो माई नंबर्स पे क्लिक किए, सारे एक दफ़ा में वैसे फॉर्मेट हो गए। अब मैं चाहता हूँ नहीं, ये वाले भी वैसे ही आने चाहिए, ये वाली जो रेंज है ये भी ऐसे शो होनी चाहिए। तो मैं दोबारा गया, ये अब देखे टॉप पे वही आ रहा है। तो आप एक क्लिक से आपकी सारी फॉर्मेटिंग यहाँ पर होगी। तो ये कुछ टाइम सेविंग टेक्निक्स थी जो डाटा एंट्री में मेरा मकसद था कि आपको बताऊँ, ताकि आप स्पीड अप कर सकें।